हाथ देख के ये समझ में आ गया कि वो बलि देते हैं? अपनी लाइफ में मैंने जितने भी हाथ देखे हैं, हजारों लोगों को देखे हैं, वो शायद मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। सच्चाई ये थी कि वो एक तांत्रिक थे अच्छा, और बच्चों की बलि भी देते थे। तो क्या ज्योतिष आपका आने वाला टाइम अच्छा है या बुरा है उसे बदल सकता है? होना है वो तो होके रहेगा, कर्म से हम उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। स्वप्न शास्त्र और शकुन शास्त्र करके भी कुछ है जिसमें कि शकुन शकुन और अप्रगुन। शास्त्र जिसमें शकुन अपशकुन देखा जाता है, जो हमारे यहाँ जनरल अगर आप देखोगे बहुत सारी, जैसे आदमी कहता है कि आप निकल रहे हो, किसी ने छींक दिया तो या चीजें बिल्ली रास्ता या बिल्ली रास्ता काट गई। अक्सर मैंने गाड़ी वालों को देखा है कि वो रुक जाते हैं, रुक जाता है। ऐसा होता है। या गाय सामने दिख गई, बछड़ा दिख गया तो उसको बहुत शुभ मानते हैं। मानते हैं। खाली बर्तन आ गया सामने तो अशुभ मानते हैं। हालांकि इसका साइंटिफिक रीजन तो मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा, लेकिन ये चीजें निकल करके भी यहीं से ही लेकिन है। अगर इसको हम देखें, क्योंकि रावण ने इस पे शोध किया था और उसके बाद इसको लिखा था, तो अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड में भी इसको देखते हैं तो कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि इस टाइप की चीजें होती हैं। अब फर्क सिर्फ इतना है कि उसको हम लोगों ने पूरा नहीं जाना, एक अंधविश्वास से भी जोड़ लिया। लाइक बिल्ली रास्ता काटती है, तो बिल्ली लेफ्ट से काट रही है, राइट से काट रही है, इसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। अच्छा अगर वो राइट से रास्ता काट रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा रावण ने लिखा है। अच्छा, लेकिन अगर वो लेफ्ट से काट रही है तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो कुछ लोगों ने इसको वहम भी मान लिया बजाय पूरी चीज जानने के, अंधविश्वास में भी लेके चले गए। तो बहुत सारी चीजें होती है, वो एक सिम्टम्स होते हैं जो आने वाला यूनिवर्स हमें संकेत दे रहा होता है। शकुन शास्त्र बेसिकली वही है कि यूनिवर्स हमें एक संकेत देता है। अच्छा, उसको हम किस तरीके से कैच करते हैं। कई चीजें हम लोग मान लेते हैं, कई चीजें नहीं मान पाते हैं। अगर हमने उसको नहीं कैच किया तो नुकसान। कई बार आप जनरली लोगों से सुनोगे कि हम जा रहे थे, हमारा मन तो नहीं था, अंदर से दिल नहीं हो रहा था, फिर भी हम गए और एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी खराब हो गई या इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई। तो वो भी एक शकुन शास्त्र का ही पार्ट है। जैसे कहते हैं ना, बाई आंख फड़कना या दाहिनी आंख फड़कना या इस टाइप की चीजें होना, तो वो और कुछ नहीं है, वो यूनिवर्स हमको एक संकेत दे रहा होता है। अच्छा, अगर हम उस संकेत को ले पाते हैं, समझ पाते हैं तो फायदा है। कई बार नहीं समझते हैं, बाद में समझते हैं तो नुकसान भी होता है। क्योंकि अनिल जी ऐसे कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। ये तो और हमेशा सही कहा जाता है। और रावण संहिता को अगर समझा जाए तो आपने कहा एक पार्ट इसका पशुपतिनाथ जी में और एक पार्ट उनके पास। पशुपतिनाथ जी में माना जाता है कि लगभग पूरा है, अच्छा, कुछ हिस्से इनके पास हैं। कुछ हिस्से इनके पास है। तो ऐसे में क्या रावण संहिता को पढ़ने का, आपने कहा था ना कि हर कोई नहीं समझ सकता, तो क्या पढ़ने का कोई तरीका, कोई ऐसी विधि है? देखिए, बात पढ़ने की नहीं है, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ सकते हो। बात है कि इसके किए गए उपाय, अच्छा, उन संकेतों का मतलब, क्योंकि इसमें सीधा ज्योतिष नहीं, इसमें गोचर के ऊपर आधारित है। जिस समय आप पढ़ रहे हो उस समय गोचर किस तरीके का है, किस तरीके के ग्रह चल रहे हैं, कहाँ क्या है, शकुन शास्त्र है। सामने बैठा हुआ आदमी, जैसे आप मुझसे कुछ पूछने के लिए आया, मैं रावण संहिता लेके बैठा हूँ, तो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उस समय आपका कौन सा स्वर चल रहा है, राइट या लेफ्ट, जिसको हम कहते हैं सूर्य या चंद नाड़ी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आप बैठे हो, आपने कौन सा हाथ पहले ऊपर उठाया, आप किस तरीके से बैठे हो, वो सारी चीजें होती हैं। उससे पता चलता है कि सामने वाला जो आया है उस काम को उसका होगा या नहीं होगा, वो किस स्पेसिफिक पर्पज से आया है, उसकी क्या है। क्योंकि इसमें प्योरिटी पे बहुत ध्यान दिया गया है रावण संहिता में। अच्छा, आपका चित्त, मन बहुत प्योर होना जरूरी है। आपके उद्देश्य निगेटिव नहीं हो सकते हैं, तब आप इसके उपाय में जा सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत डीप है। हाँ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि कोई पूछने के लिए आए तो उसकी नाड़ी, अगर उसकी पूरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। नाड़ी से कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये हाथ वाली नाड़ी। हाँ, नाड़ी शास्त्र का मतलब होता है हमारा ये, जो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी की बात आप कर रहे हैं। ओके, वो भी लोगों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। अरे यार ये पकड़ा और देख डाला, ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शिव का एक बहुत बड़ा साधक था रावण, और रावण को माना जाता है कि उन्होंने बहुत सालों तक तपस्या की थी, भगवान शिव को प्रसन्न किया था और एक अमरता का वरदान उन्हें मिला हुआ था। तो ऐसे में क्या रावण संहिता में भी शिव साधना के ऊपर कुछ लिखा है? रावण संहिता में शिव की बहुत सारी पूजाएं हैं और बेसिकली शिव के बहुत सारे गुण ऐसे हैं जो उनके गोपनीय भाग में जाते हैं, जहां पर कि हम तंत्र की बात करते हैं। अच्छा, जैसे मैं कह रहा था कि उसमें तो लेकिन जब भगवान शिव की पूजा तंत्र में,
शिव को तो तंत्र का सबसे बड़ा ज्ञाता माना जाता आदि योगी के रूप में। है भाई। शिव शिव से ही तो सारा तंत्र स्टार्ट हुआ। हम पहले भी एक बार सावर मंत्रों की बात कर चुके श्रावण हैं, मंत्र की बात। वो भी उन्होंने किए थे। हाँ। तो शिव तो हमारे हर रूप में है जी। कि हमारे तंत्र के जितनी भी ब्रांचेस हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जाकर के शिव जी से ही जाके कनेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तंत्र के भी 3 रूप है। शिव की आराधना करने वाले, शाक्य शक्ति की आराधना करने वाले, और दोनों की आराधना करने क्या वाले, मिला जुला रूप जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, वो तंत्र की सबसे ऊंची फॉर्म होती है। अच्छा। तो शिव जी तो सन से सारे जुड़े, तो रावण ने उनसे सीखा, तो उसमें काफी वर्णन है उसका। बट बात वही है, उसके लिए आपको उच्च श्रेणी का साधक होना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए, आपको योगी होना चाहिए। रावण ने वो साधना करी, राक्षस थे या ब्राह्मण थे या जो वॉट एवर, लेकिन वो पूरे मन से किया, तब उनको वो हासिल हुआ। तपस्या, यहाँ पे वर्ड तपस्या यूज हुआ है। इतनी तपस्या के बाद उनको सब कुछ मिल पाया था, ऐसे नहीं। तो अनिल जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था वन दुर्गा महाविद्या की पूजा, ऐसे में कि ये तो शक्ति का तंत्र लगता है कि माँ शक्ति से कहीं ना कहीं पे जुड़ाव है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, ये मैंने बताया कि जमीन के शोधन के लिए ये यूज होता है। जैसे कोई जमीन है बहुत खराब है और वहां पे हमें काम करना है, उस जमीन को शुद्ध बनाना है, तो ये होती है। हमारे यहाँ बहुत सारी पूजाएं होती हैं अलग अलग विधियों की। तो ये रावण संहिता का एक छोटा सा उपाय था किसी जमीन को शुद्ध करने का। अच्छा। ऐसा नहीं है कि रावण संहिता में सिर्फ शिव को ही लिया गया है, शक्ति की भी उपासना की गई है। अच्छा। सबकी की गई है, क्योंकि आपको कहीं ये नहीं मिलेगा कि उन्होंने सिर्फ शिव की की थी। ब्रह्मा जी का भी लोगों ने पूजा करके उनसे वरदान लिए थे, शिव जी से भी लिए थे, विष्णु जी से भी लिए थे, पूजा सबकी होती थी, तो उसमें उल्लेख है। लेकिन शिव जी का चूंकि रावण परम भक्त था, तो उनका बहुत ज्यादा उल्लेख है, परसेंटेज हाई है। ठीक है। तंत्र को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तंत्र को लेकर के लोगों के मन में हमेशा से एक भ्रांति रहती है कि तंत्र सिर्फ नेगेटिविटी के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बार बार आपने भी अभी कहा कि भगवान शिव से ही तंत्र की उत्पत्ति हुई है। तो तंत्र आखिरकार है क्या? लोग अलग अलग फॉर्म्स में इसे यूज करते हैं, लोगों के बुरे के लिए भी यूज किया जाता है, बलि के रूप में भी इसे देखा जाता है कि तंत्र में बलि दी जाती है, लेकिन है क्या ये तंत्र? देखिए, तंत्र हमारी यूनिवर्स की एक एनर्जी है, जिसको तंत्र मतलब सिस्टम, हम उस सिस्टम का एक पार्ट बन के उस एनर्जी को यूज करते हैं। अच्छा। यूनिवर्स में अवेलेबल पावर को, तंत्र वही है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करना। लेकिन क्या हर कोई इसे यूज कर सकता है? नहीं, जब तक आप उस सिस्टम का पार्ट नहीं होगे आप कैसे यूज करोगे? अच्छा। सपोज मैं आज के एक मॉडर्न वर्ल्ड की बात करता हूँ, एक कॉर्पोरेट कंपनी है, आप उससे रिलेटेड डिसीजन तब लोगे जब आप उसके सिस्टम के अंदर होगे। आप बाहर से बैठ करके उस कंपनी को गवर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिस्टम का पार्ट है। मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, पुलिस है, वो गवर्नमेंट के पुलिस डिफेंस सिस्टम का एक पार्ट है, उसके बाद जो काम है वो वही काम कर सकता है। या मेडिकल है, तो ऐसे ही जब तक आप उस सिस्टम का, आप उस तंत्र का पार्ट नहीं बनोगे, उसके लिए आपको उतना योग्य होना पड़ता है। जैसे आपको आईपीएस एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, या आपको एनडीए या डिफेंस में जाने के लिए करना पड़ता है, सेम तंत्र के लिए होता है कि आप जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो तंत्र के, उसके लिए आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए। अच्छा। वो आप पूजा पाठ, अपना योग, अपना सिद्धियां उनसे करते हो। तो अब बात आती है आप उसका मिसयूज कैसे करते हो। हाँ, कि क्या साइड इफेक्ट्स इसके हो सकते हैं? आप अक्सर पढ़ते हो कि एक पुलिस वाला है जो कि रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था, तो वो उसके लिए कि वो सिस्टम को सुधारे, बट वो खुद करप्ट हो गया। तो ये इंसान का अपना विवेक है। आग है, हम खाना ही बना सकते हैं और कहीं पे आग भी लगा सकते हैं। अच्छा। तो शक्ति तो है, अब उसको यूज कैसे करना है मैं बार बार ये कहता हूँ, ये इंसान की अपनी फितरत है। अच्छा। और रावण संहिता में शुद्धता पे बहुत जोर दिया गया है कि आप उसको केवल पॉजिटिव चीजों के लिए यूज करो। अगर आप कहीं ना कहीं अपनी शुद्धता को करते हो, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हुआ था, एक बार बनारस में एक पूजा होनी थी, तो उस पूजा में 10 पंडितों को बैठना था। अच्छा। 10 पंडित बैठे। रावण संहिता के उपायों में ये खास बात है कि उसका जो गोपनीय पार्ट है कि इसमें अगर करने वाला भी गलती कर रहा है तो वो भी नहीं बख्शा जाएगा। अच्छा। उसका रिवर्स आता है। तो रावण संहिता का जो वाला पार्ट था, उसकी एक पूजा होनी थी, बनारस की बात थी, 10 पंडित उसमें बैठे थे। पूजा शुरू होती 1.5 घंटे के अंदर उनमें से एक पंडित को खून की उल्टियां चालू हो गई। अच्छा। पलट गया। तो जो मेन जो हेड थे, काशी विद्यापीठ के, उसमें ये थे, बड़े योगी गुरु थे, तो उन्होंने तुरंत उसको पूछना कुछ तुम्हारे साथ गड़बड़, मुझे सच्चाई बताओ क्या मामला है, क्योंकि बिना इसके ये नहीं होगा। तो पता चला कि उसके घर में सूतक लगा हुआ था और वो पूजा करने आके बैठ गया था पैसे के लालच में। अच्छा। उन्होंने उसको बहुत डांट लगाई कि तुम खुद तो मरोगे, इन सबको मरवा दोगे जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं। अच्छा। खैर वो योगी गुरु थे, उन्होंने उसको वहां निकाला,
तो उसमें शुद्धि का बहुत बड़ी चीज थी हम्म, कि अशुद्ध हुआ तो किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ही पलट गया वो। खुद ही हो जाएगा। तो ये रावण संहिता के नियमों में, इसीलिए इसका जो गोपनीय भाग है वो तंत्र का बहुत स्ट्रांग पार्ट है। हम्म, इसके बड़े सारे नियम है। जैसे मैंने बताया कि मैं बच्चा पाठक जी से खुद मिला, हम्म, क्योंकि मेरे मामा जी के बड़े अच्छे मित्र थे, घर में आए थे और मैंने अपने हाथ से खाना परोस के लाया। लेकिन मैं रावण संहिता पे अपनी कुंडली नहीं दिखा पाया, क्योंकि उसके नियम इतने स्ट्रांग थे। अच्छा, उनका वो टाइम था, उस टाइम वो नहीं देखते थे, मतलब नहीं देखते थे। हम्म, तो वहां तक होने के बाद भी मैं जानता था कि यहाँ है, लेकिन मैं उसको दिखा नहीं पाया। तो नियम इसके बड़े हैं, सिद्धांत बड़े कट्टर हैं, ऐसे नहीं होते। जी। अ, अनिल जी, क्योंकि कहते हैं ना ज्ञान जो होता है वो अच्छा बुरा नहीं होता। फिर चाहे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, या फिर रावण ने रावण संहिता लिखी, इसको कैसे देखा जा सकता है कि रावण ने जब रावण संहिता लिखी तो एक विद्वान के रूप में लिखी, और जो इंसान उसे पढ़ रहा है वो भी अपने तरीके से, यानी कि खुद का जो एक इंटेलेक्ट होगा वो चाहे अच्छा है या बुरा है, अब तंत्र साधना में भी कोई इंसान अच्छा है, इसको कैसे देखा जा सकता है कि एक ही किताब है, एक ही ग्रंथ है, उसको अलग-अलग लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट शायद उनके लिए अलग-अलग होगा। ये मुझे बताया ना, इंसान की सोच है। हुँ, केमिस्ट्री पढ़ने वाला बम भी बना लेता है, हुँ, और हमारी लाइफ सेविंग सेविंग दवा भी बना लेता है। तो ये सिर्फ इंसान की आत्मिक इच्छा है, वो उसको यूज कैसे कर रहा है। ज्ञान देने वाला तो ज्ञान दे रहा लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो सिर्फ उसे भुगतना पड़ेगा या आस-पास के लोगों को है। भी? जाहिर सी बात है, अगर कोई पावर किसी गलत आदमी के हाथ में जाएगी तो हुँ, नुकसान तो सबका होगा ना। हुँ, अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने फायरिंग कर दी, कितने लोग मर गए। हुँ, बंदूक थी, अब वो अपनी सेफ्टी के लिए भी हो सकती थी, दूसरों को मारने के लिए भी हो सकती थी, उन्होंने उसका हुँ। मिसयूज किया। जी। और क्योंकि जैसे हम बगलामुखी की पूजा करते हैं, 10 महाविद्याओं में से कोई भी जब हम पूजा करते हैं, साधना करते हैं, साधना इज़ द राइट वर्ड। तो नहीं, थोड़ा सा फर्क है। हाँ, साधना मतलब ये होता है कि हम उनकी साधना करके उनकी शक्तियों को अपने अंदर लेने की कोशिश, आवाहन कर रहे हैं। जो अच्छा, एक साधक होता है। अच्छा, पूजा हम किसी साधक के थ्रू कराते हैं, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए होती है। अच्छा। सपोज कीजिए मुझे लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है, हुँ, हमें अपना राजयोग को एक्टिव करना है, या किसी ने मेरे ऊपर कोई तंत्र प्रयोग किए हैं, हुँ, हमें ये करना है। या नॉर्मली जो पूजाएं होती हैं इनकी बगलामुखी देवी की, हुँ, वो लोग ऐसा मानते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है तो उससे बचने के लिए भी होती हैं, या हुँ, शत्रुहंता के रूप में होती हैं। हुँ, तो उसके लिए हमें साधक का सहारा लेना पड़ता है, हुँ, वो हमारे बिहाफ में पूजा करता है। तो दोनों में फ़र्क है, पूजा और साधना का। साधना वो है जो साधक अपने अंदर उसकी एनर्जी को लेता है, उससे आपसात करता है। हुँ। पूजा वो है जो आप उसके बिहाफ में करते हो कि हाँ, हमें वो मेरा काम हो जाए। लेकिन है तो एक ऊर्जा के रूप में इसे देखते हैं। साधक जो है वो भी एक ऊर्जा को ही कहीं न कहीं पे नियंत्रित करता है। लेकिन हर इंसान कहते हैं ना कि ऊर्जा सँभाल नहीं पाता। चाहे किसी भी महाविद्या की पूजा हो या तंत्र की इसीलिए साधक तंत्र, उसको लिया जाता है कि हमारे बिहाफ में वो पूजा कर दे। लेकिन अगर साधक खुद कर रहा है और वो उस ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, तो साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे? मैं यहाँ पे महाविद्या का एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा। लखनऊ में एक तांत्रिक थे, हुँ। तो बड़े योग्य तांत्रिक थे, लेकिन बहुत गरीब थे वो। अच्छा। मैंने अक्सर देखा था कि कुछ पुलिस वाले उनके पास जाया करते थे कि चोरी हो गई है, पता करने के लिए, अच्छा। केस सॉल्व नहीं हो रहा है, वो हाँ, कहते थे। हाँ। तो एक दिन की बात है, उन्होंने खुद बोला, बोले मेरी एक साधना गलत हो गई, अब मेरा बचना मुश्किल है। अच्छा, और कुछ दिनों के बाद पता चला कि उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई। ये एक एग्जाम्पल था। फिर जब मैं कलकत्ता हॉस्टल में रहा करता था, जो इसका वर्स्ट एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, हुँ, तो मेरे एक सीनियर हुआ करते थे। ये बात हो गई 2001 के आसपास की। हुँ, हालांकि यहाँ पे लोग मेरे लिए भी कहेंगे कि तुम इतनी बड़ी बात जानने के बाद चुप कैसे रहे। हुँ, तो एक सीनियर थे, वो अक्सर मुझसे कहते थे कि यार जरा हाथ देखो। मैं सबका हाथ देखता था, बट उनका हाथ देखने के लिए मैं अंदर से इंट्यूशन नहीं हुआ, मैं मना कर देता था कि, हुँ, बट बीइंग ए सीनियर एक दिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया कि भाई तुमको बैठो, तुम्हें देखना ही देखना है। हुँ, तो जैसे ही मैंने हाथ देखा, शायद अपनी लाइफ में मैंने जितने भी हाथ देखे हैं, हजारों लोगों के देखे हैं, बट वो शायद मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस था अच्छा। लाइफ का। हुँ, उनका हाथ देखने के बाद मैं खुद एकदम चौंक गया, हुँ, और बिना कोई क्वेश्चन पूछे जैसे ही मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, वो जो मुस्कुराहट थी उनकी, हुँ, वो ऐसी थी कि अच्छे से अच्छा आदमी डर जाए। अच्छा। उन्होंने स्माइल दी थी, बोले देख लिया। हुँ, उन्होंने कहा हाँ। सच्चाई ये थी कि वो एक तांत्रिक थे, अच्छा। और बच्चों की बलि भी देते थे।
अच्छा। उन्होंने बनारस में कई साल रह करके मरकरका घाट पे उसकी साधना की थी, बट उनकी एक सिद्धि थी जो बिगड़ गई थी, और वो जो भी आत्मा थी या जो चीज़ थी वो उनके पीछे पड़ गई थी बुरी तरीके से। उनका हाथ दिखाने का पर्पज सिर्फ इतना ही था, बोले देख लियो तो बताओ कि इससे बचे कैसे, क्योंकि उसने उनके घर के लोगों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया था। अच्छा। ये साइड इफेक्ट थे, क्योंकि उनकी नीयत शायद गलत थी। अच्छा, इन्होंने जो तो वो आपके सीनियर थे। जो मेरे सीनियर थे, हाँ। कहने के लिए वो वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे थे, बट जो सच्चाई थी वो ये थी। तो उसको देख के मैं डर भी गया, और मुझे इतना उस टाइम वो भी नहीं था। एक आदमी, मैंने उसके बारे में सुना था कि लोग ऐसे बलि देते हैं, करते हैं, बट मैंने पहली बार देखा था किसी आदमी को सामने बैठे हुए। मुझे नहीं याद है अब, इतनी पुरानी बात है कि मैंने जवाब क्या दिया, लेकिन हाँ उनके संग ऐसा हुआ था। लेकिन आपने कहा हाथ देख के ये समझ में आ गया कि वो बलि देते हैं। उन्होंने माना उस बात को हाँ। कि हाँ मेरी एक सिद्धि बिगड़ गई और ऐसा मेरे साथ होने वाला है। लेकिन ऐसा समझ में आ सकता है कि आप किसी का हाथ भाई देखें और अगर आपको उसको जनरल भाषा में देखें हम्म तो वो तो एक क्रिमिनल थे, हाँ, तो बच्चों। मुझे जा करके बताना चाहिए था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था। मैंने कहा और उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। अगर हम इसी तरह से तंत्र साधना में कई बार लोग आपने मणिकर्णिका घाट की बात की, तो मणिकर्णिका घाट खास तौर पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्रिमेशन किया जाता है डेड बॉडी उसको जागृत शमशान बोलते हैं, वहाँ 24 घंटे क्रिमेशन होते हैं। हाँ। जनरल जगहों पे क्या होता है, सूर्यास्त के बाद हमारा क्रिमेशन नहीं किया जाता है, वहां पर 24 घंटे होते हैं। रात में भी आपको चिता जलती मिल जाएगी, वो कभी शांत नहीं होता। हाँ, तो ऐसे में लोग तंत्र साधना भी वहाँ करते हैं। हाँ, तांत्रिक साधनाएं होती हैं, खासतौर पे जो औघर साधनाएं होती हैं वो वहाँ पे होती हैं इस तरीके की। औघर साधना है मतलब? तंत्र का ही एक पार्ट है, हाँ। जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम सात्विक तरीके से नहीं करते। अच्छा। जैसे कि आपने औगणों के बारे में सुना होगा, थोड़ा बहुत, लगभग सबने सुना है हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि सुना। तो उनकी जो ये है सिद्धियों का जो तरीका होता है वो बड़ा गंदा टाइप का होता है। तो अगर हम औघड़ के अंदर में जाएं, औघड़ का मतलब जिसपे अच्छा बुरा किसी चीज का फर्क ना पड़े, जिसके लिए प्लस माइनस कोई चीज नहीं है, वो विष्ठा खाने से लेकर के मुर्दे का गोश्त खाने तक सब कुछ उनके लिए एक जैसा होता है, क्योंकि वो अच्छाई बुराई से ऊपर उठ चुके होते हैं। लेकिन अगर हम जनरल पर्पज पे देखेंगे सामने एज ए पर्सन, तो हमें उससे घृणा होगी कि कोई आदमी गंदगी खा रहा है या किसी डेड बॉडी को खा रहा है, हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। वहां पे उस तरीके की साधनाएं होती हैं। अच्छा, लेकिन उसके बाद सिद्धियां क्या मिलती हैं? यानी कि कोई इंसान अगर इतने एक्सट्रीम में जा रहा है तो वो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसके दिमाग में होगा कि मुझे ये सिद्धि पानी है। ज्यादातर पूजाएं या सिद्धियां जो होती हैं, मेरा मानना है कि दो ही पर्पज से होती हैं, एक पावर के लिए, एक मोक्ष के लिए। आज की डेट में ज्यादातर लोगों को पावर चाहिए, क्योंकि मोक्ष वाला इन चीजों में नहीं जाएगा, वो चला जाएगा हिमालय पे जाकर के बैठ के शांति से अपनी तपस्या करेगा। लेकिन जो इस तरीके की जो सिद्धि कर रहा है आप उसे कहते हैं पावर उससे पावर चाहिए। हाँ, तो पावर लेकिन तो किस तरह की पावर? क्योंकि ये चीज तो अब आज के तारीख में अगर देखा जाए तो ऐसे कई सारे धर्मगुरु भी हैं जो कि कहते हैं कि हम आपके बारे में सब कुछ बता सकते हैं। पर्ची पर लिख करके भी लोग पर्ची पर लिख करके भी लोग बता देते हैं। ये भी अपने आप में पावर ही है देखिए, या इससे भी ऊंचे ये लेवल की तो पावर? सबसे बेसिक पावर्स में गिनी जाती है। अच्छा, लेकिन क्या ये भी किसी तरह की बेसिक सिद्धि? पावर, जैसे लोग कहते हैं ना, एक कर्ण पिशाचनी आजकल इंटरनेट पे बहुत चल रहा है, हाँ। कि बोले वो कर्ण पिशाचनी। एग्जैक्टली क्या होता है कि वो जो भी पावर होती है आगे कान में आके सब कुछ बता देती है, आप उसका किसी का इलाज नहीं कर सकते। वो सिद्धियों की सबसे नीचे की स्टेज होती है, जिसको पॉजिटिव भी नहीं मानते। अच्छा। क्योंकि उसके लिए भी यार बहुत सारे नेगेटिव रास्तों से गुजरना पड़ता है, जो कि जनरल समाज में नेगेटिव माना जाता है। तो इस तरीके से है। तो उसमें ठीक है, आप आए, किसी को चमत्कृत करना है, जो कि कहते हैं ना आजकल चमत्कार को नमस्कार है, तो आप आए और हमने सीधे बताया कि आपका ये नाम है, आप इनसे मिलके आ रहे हो, इस पर्पज के लिए आओ, इस पर तो आप मान जाओगे कि हाँ मैंने सब कुछ कर दिया, क्योंकि आपका पर्पज बता दिया। अब मैं आपके पर्पज को सॉल्व कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, वो बात की वो अनदर लेवल है। हाँ। तो ये चीज है। लेकिन हम सिद्धियों की बात कर रहे हैं। आपने कहा ये वाली जो सिद्धि है, ये तो क्या ये भी कोई सिद्धि है या? लेकिन सुहानी शाह तो कहती है कि एक तरीका है, एक टेक्निक है। नहीं, इसको आप सिर्फ, भाई टेक्निक तो है ही है, बट वो टेक्निक क्या है, यही कि आपने उस चीज को कॉन्टेक्ट किया लिया। जैसे हम प्लैनेट्स की भाषा को पढ़ लेते हैं, एक मैप रीडिंग कर लेते हैं, मैप देख करके हम कहीं का नक्शा बना देते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। जैसे पाम रीडिंग है,
हम ये सिंपल मैप, हम किसी के पूरा भूत भविष्य वर्तमान बता देते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है कि आप उस टेक्निक से किसी के बारे में बता देते हो कि ये आदमी कहाँ से आ रहा है, क्या करके आ रहा है, किससे मिल के आ रहा है। हाँ, और हम सिद्धियों की बात कर रहे थे, तो ऐसे में आपने कहा कि सिद्धि हर लेवल पे पाई जा सकती है। तो वो मैं आपसे, मेरा सवाल यही है कि वो ऊंचे लेवल की सिद्धि या हाई पावर कहाँ तक जा सकती है, उसकी क्या डेफिनेशन? कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। जो उच्च श्रेणी के संत महात्मा हैं, जिनको इससे कोई लेना देना नहीं है, उन्हें सिद्धियां की अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए, अपने मोक्ष के लिए। वो जनरल पब्लिक में है नहीं है। वो कभी कभी आते हैं, अगर किसी की किस्मत उसको मिलते हैं, उसका भला करते हैं, चले जाते हैं। अच्छा। मैं अगर अपनी लाइफ की बात करूं तो एक बार मेरी एक ऐसे संत से मुलाकात हुई थी, मतलब आज तक मैं इस फील्ड से जुड़ा हुआ रहा हूँ, बहुत लोगों से मुलाकात, लेकिन जिनको मैं संत मानता हूँ, जिनके लिए दिल से मेरे मन में रिस्पेक्ट है, उनसे मेरी मुलाकात 2007 के आसपास हुई थी। साधारण से साधु बाबा थे और लगभग 90 प्लस उनकी एज थी, 92 के आसपास। एक सफ़ेद धोती पहनते थे और कड़ाके की सर्दी में भी वो कुछ नहीं पहनते थे, चप्पल भी नहीं पहनते थे, और कभी मन हुआ तो उन्होंने वो धोती ऊपर की तरफ डाल ली, वरना वो सिर्फ एक सफ़ेद धोती लपेटे रहते थे। उनके मैंने आंखों देखे चमत्कार हैं मेरे पास, जिससे कि हम उनसे कह सकते हैं कि वो संत थे। आज की डेट में नहीं मिलते। एक लाइव एग्जाम्पल था कि एक बार उनके पास एक आदमी आया और लगा रोने के लिए कि बाबा मेरी लड़की की शादी के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं। तो यार मेरे पास क्या है, तो वकील आदमी हुआ, तो जेब भी नहीं है। बोला नहीं बाबा, आप कुछ तो कर सकते हो। तो ये मेरे सामने का किस्सा है। अच्छा। तो खेत पे बैठे रहते थे, तो एक मटकी रखी थी, जब देख मटकी देख, खोल क्या है इसमें। तो मटकी खोली उस आदमी ने, तो उसके पैसे निकले, कुछ 1,000 रुपए थे, 27-28 रुपए या समथिंग। अब इतने, बोले इतने ही तो कम थे तेरे, बोले ले जा, अच्छा। तेरे पास कभी आए तो वापस लाके रख जाइयो इसमें। अच्छा। तो मैंने कर दिया। तो आज की डेट में कोई पैसा देने वाला भी महात्मा हो सकता है, तो उसको महात्मा ही कहा जाएगा, वरना लेने वाले तो आपको बहुत मिल जाएंगे, जो चमत्कार दिखा करके कि साहब आए हो तो तुम ये ले आओ, तुम वो ले आओ, वो ले आओ, कहने के लिए वो कहते हैं कि साहब हम तो किसी को लेते नहीं है, बट उनका मेन उद्देश्य ही होता है कि वो दिखाते हैं कि इतने मोटे मोटे लिफाफे आ रहे हैं। हाँ, मैं फिर से घूम फिर के रावण संहिता पे आऊंगी, और रावण संहिता क्या एक ऐसा ग्रंथ है जो कि अपने आप में गुप्त है, गुप्त तो है ही, क्योंकि लेकिन तांत्रिक साधना है, गुप्त है। हाँ, लेकिन ये सिद्धियां अगर जाहिर सी बात है लोगों के पास नहीं है, जनरल पब्लिक के पास नहीं है, तो अपने आप में लोग नहीं जानते, और एक पीढ़ी के बाद शायद और जान भी नहीं पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि क्या ये हमेशा के लिए खो जाएंगे? नहीं, खोएगी तो नहीं। जैसे मैंने पाठक फैमिली की बात करी, तो उसमें तीसरी पीढ़ी है जो उसको देख रही है। अभी उनके 3rd नंबर के बेटे हैं जो इसको देखते हैं, वो आगे किसको सिखा रहे हैं, नहीं सिखा रहे हैं। क्योंकि कोई भी ज्ञान तभी तक आगे जाना होता है जहां पे हम कहते हैं ना, वही जो राम रचा का, कि एक समय तक कोई विद्या आगे जाती है, जब उसको लुप्त होना होता है तो वो खुद ही लुप्त हो जाती है। अगर हम हिंदुस्तान में सामुद्रिक शास्त्र की बात करें, क्योंकि आप रावण संहिता की बात करें, तो मेरा सामुद्रिक शास्त्र में भी शरीर के लक्षण और बाकी चीजों से वर्णन किया, तो उसमें भी हाथ देखने का सारा तरीका होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सामुद्रिक शास्त्र में एक शिष्य परंपरा है। इसका जो ओरिजिनल गुरु होता है वो सिर्फ एक शिष्य बना सकता है, एक ही बनाता है। अच्छा। अब वो एक बनाते बनाते लास्ट में कहीं उसने आगे नहीं बनाया, तो चेन खत्म खत्म। हो जाएगी। आज की डेट में सही मायने में हिंदुस्तान में समुद्री शास्त्र को जानने वाले बहुत रेयर गिने चुने लोग रह गए हैं। लेकिन सामुद्रिक शास्त्र को तो बहुत कॉमन चीजों के लिए इस्तेमाल देखिए, किया हम जाता है। इन छपी हुई किताबों की बात नहीं करते। आपको रावण संहिता भी बहुत मिल जाएंगी मार्केट में। अच्छा। लेकिन जो मैंने कहा कि ओरिजिनल जो हस्त लिखे थे वो तो 2 ही हैं, या तो आपकी पशुपतिनाथ पे है, या फिर मैं एक स्पेसिफिक नाम बता रहा हूँ कि गुरबलिया गांव, देवरिया, गोरखपुर के आगे। तो अगर वो नाम है तो इसका मतलब कि ओरिजिनल चीज वही है। बाकी तो हम छापने को कुछ भी छाप सकते हैं, जिस चीज का प्रचार करोगे वो चीज आप बेच लोगे। जी। ऐसा क्योंकि जितने भी असुर हुए हैं उन्होंने भगवान शिव को प्रसन्न किया है, तपस्या करके, तप करके, साधना करके। तो क्या असुरों में भी वो साइंटिफिक नॉलेज या वो ज्ञान था? देखिए, नॉलेज तो हमेशा होती है, आप उसको नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो। हम लोग एक लेके चलते हैं कि असुर थे, नेगेटिव थे, उन्होंने पावर के लिए पूजा करी, तो ज्ञान तो था ही। अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड की बात बोले, बिन लादेन है, ओसामा बिन लादेन, हम लोगों की नज़र में वो एक आतंकवादी था, उसने अमेरिका में इतना बड़ा हमला किया गया, क्या हो गया। लेकिन जिसके लिए वो लड़ रहा था, जो उसके फॉलोअर थे, वो तो उसको पूछते ही थे ना एक तरीके से।
नॉलेज नहीं होता। वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उसने इंजीनियरिंग करी थी। हाँ। बहुत लर्नेड था, पढ़ा लिखा था, तो ये किया। तो डिपेंड करता है कि उस नॉलेज को हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करें। वो हर बार मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूँ। जी तो यहाँ पर सिर्फ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जो हमारे लिए विलेन है दूसरे के लिए हीरो हो सकता है। जी। आप कहाँ खड़े होकर के देख रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे में आपने कहा कि रावण संहिता के अलग अलग पार्ट्स हैं, एक तो ज्योतिष है, दूसरा हमने तंत्र की बात की। हाँ, तो तंत्र को ये पूर्ण रूप से गोपनीय है आज भी। हाँ, जिसको कहीं न कहीं पे लोग अलग-अलग तरह से चाहे शक्ति की उपासना करके उसका इस्तेमाल करें या भगवान शिव की उपासना करके। लेकिन ज्योतिष को अगर देखा जाए तो ज्योतिष को भी बदलते समय के साथ अलग-अलग तरह से प्रेज़ेंट किया जाता है। आज के टाइम में इसका रेलेवेंस कैसे देखते हैं आप? देखिए, ज्योतिष क्या है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। हुँ। ज्योतिष में हम अध्ययन करते हैं हमारे जो ग्रह हैं, तारा है, ग्रह है, हमारा जो है उसका हम अध्ययन करते हैं कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनका किसी इंसान की लाइफ में क्या इम्पैक्ट है। अक्सर मुझसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साहब ग्रहों का कोई लाइफ में इम्पैक्ट होता है या अलग इम्पैक्ट डालते हैं कि नहीं डालते हैं। यहाँ पर मैं उनको साइंटिफिक रीजन देता हूँ। हम जानते हैं कि हाई टाइड आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है चंद्रमा के कारण, क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जो पानी को इतने ऊपर लेवल तक पहुंचा देती है। इंसान की बॉडी में 3/4 पानी है। जब चंद्रमा आएगा या ग्रेविटेशनल फोर्सेस काम करेंगे तो पानी ऊपर की तरफ उठता है या नीचे जाता है। आप अक्सर ऐसा सुनते हो प्रैक्टिकल लाइफ में कि अगर आप उसको थोड़ा भी नोटिस करोगे, जनरल बात है कि पूर्णमासी या अमावस के आसपास आदमी का दिमाग या तो डिप्रेशन में होता है या वो हाइपर होने लगता है। आज तक जितने भी हमारे सीरियल किलर्स देखे गए हैं, इनको हम ल्यूनेटिक बर्ड भी बोल सकते हैं। जो ल्यूनेटिक बर्ड है एक बुरा है वो, जो कि हमारे पागलपन या उन्माद का शिकार होते हैं, या जो सीरियल किलर्स होते हैं। पागल खानों में भी सबसे ज्यादा सुसाइडल टेंडेंसीज तो इसी वो सारी चीजें आपको पूर्णमासी के आसपास उनमें दिखाई पड़ेंगी। ओके। क्योंकि वो मून के जो ग्रेविटेशनल फोर्स थे, सेम जो हमारे प्लैनेट्स हैं, भाई हमारा जो अध्ययन है पूरा साइंटिफिक था। रावण संहिता में भी हमने जो ग्रहों का अध्ययन किया वो यही किया कि किस पोजीशन पे उस समय जब इंसान पैदा हुआ कौन सा ग्रह किस पोजीशन पे अवेलेबल था, कि कौन सी राशि में था, कौन से नक्षत्र में था, और डीप इसका वर्णन है। लेकिन अनिल जी, जाहिर सी बात है ग्रहों का प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ता है, क्योंकि एक प्लांट भी अगर उसको हम लगाते हैं तो उसका बढ़ना भी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से होता है। सूर्य चंद्रमा दोनों चाहिए। लेकिन ऐसे में ज्योतिष जब ये दावा करते हैं कि भाई हम आपका फ्यूचर जो है, कोई भी इंसान अगर ज्योतिष के पास जाता है, अपने कुंडली दिखाते हैं उसके बाद सर्टेन उपाय बताए दिए जाते हैं। तो क्या ज्योतिष आपका आने वाला टाइम अच्छा है या बुरा है उसे बदल सकता है? देखिए, बरसात कोई नहीं रोकता, लेकिन छाता लगाया जा सकता है। अच्छा। यहाँ पर ज्योतिष का मतलब सिर्फ इतना ही है कि वो आने वाली घटनाओं के बारे में बता देता है और आपसे कहता है कि आप सावधान रहो, समय अच्छा है, खराब है, कैसा है। हम एक ज्योतिषी ये बता देगा कि बरसात होने वाली है। अब आप उस पर यहाँ पे कर्म का सिद्धांत लागू होता है। आप छाता खरीद लेते हो, आप रेनकोट पहन लेते हो, आप कमरे से बाहर नहीं निकलते हो, ये आपके ऊपर है। अच्छा। लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि गीता कहती है कि कर्म करना ही पड़ता है। भाग्य का क्या रोल है इसमें फिर? भाग्य का रोल है कि भाग्य हमारा प्रारब्ध है। हम जो करके आए हैं, जो पुराना हमने कर्म किए थे, वो अगले जन्म में संचित होकर के जा रहा है। अच्छा। तो वो जो होना है वो तो होके रहेगा। कर्म से हम उसको कुछ समय के लिए टाल सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं। बरसात तो होनी है, बरसात कोई नहीं रोक रहा। हम भीग रहे हैं या नहीं भीग रहे हैं, ये हमारे कर्म है। तो ज्योतिषी का रोल ये है कि वो बता देता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अब आप इसको कैसे बचाते हो ये आपके कर्म है। हम सिर्फ आपको बता देंगे कि आपके संग बीमार पड़ने वाले हो। अब आप प्रिकॉशन नहीं लोगे तो आपको बीमार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता। बट हाँ, आप प्रिकॉशन लोगे तो उसके इफेक्ट कम हो सकते हैं। भाई सर्दी पड़नी है, गर्मी पड़नी है, बरसात पड़नी है। गर्मी है, आप एसी चला लोगे। आप प्रकृति के नियम को नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आपने कर्म किए हैं तो आप एसी खरीद के चला सकते हो। दिस इज द डिफरेंस। अनिल जी, कि आप ज्योतिष भी समझते हैं, आप वास्तु भी समझते हैं, ऐसे में अलग अलग मिस हैपनिंग्स हो जाती हैं, अलग अलग हादसे हो जाते हैं। तो क्या ज्योतिष सटीक बैठता है सिर्फ किसी इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर या मासेस के ऊपर भी? मान लीजिए अभी दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये चीज क्या प्रेडिक्ट की जाती है? जी हाँ, ज्योतिष का एक पार्ट होता है मेदिनी ज्योतिष। मेदिनी ज्योतिष में आप पूरे एनवायरनमेंट या जो सामूहिक घटनाएं होती हैं उनका अध्ययन करते हो। जैसे भूकंप आएगा, बाढ़ आएगा, सुनामी आएगी, किसी देश की सरकार गिरेगी, युद्ध होगा, कोई बड़ी दुर्घटना घटेगी। ये सारे ज्योतिष मेदिनी ज्योतिष के पार्ट है।
ये चांस की बात है कि मेदिनी ज्योतिष के भी जानकार हमारे पास बहुत कम है। यूट्यूब पे मिल तो आपको बहुत कुछ जाएगा कि ये होने वाला है। हाँ। जैसे मैंने कोरोना में मैंने देखा था कि होने के बाद बताया लोगों ने। नहीं, होने के बाद ही बताया। उसमें एक बड़ी अच्छी चीज हुई थी कि जिस टाइम वो अपने प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि दिए जलाओ, दिए जलाओ। हाँ। तो ज्योतिषियों का एक ग्रुप था, हाँ। तो उसमें इस चीज को बड़ा जस्टिफाई किया उन्होंने कि साहब मंगल का ये इफेक्ट है। मंगल का इफेक्ट है और अगर ऐसा होगा तो हमारा कोरोना खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा। हमने बात वही अधूरे ज्ञान की है। मेदिनी ज्योतिष मेरा पार्ट नहीं है, और ईमानदारी से बोले तो मेदिनी ज्योतिष के जानकार भी नहीं है। अच्छा। लेकिन उसी ग्रुप में मैंने सिर्फ एक छोटी सी बात लिखी थी जो उन्होंने सिद्धांत दिए कि मंगल है। उस समय मंगल नीच का होकर के अपने चौथे भाव में मौजूद था, समय जो मुझे याद है। हमने कहा इसका मतलब तो यहाँ पे नेगेटिव इफेक्ट आएगा, मंगल भूमि का स्वामी है। अगर ये बात है और इस थ्योरी को हम लेके चलते हैं तो विद इन 48 आवर दिल्ली में भूकंप आएगा। अच्छा। और ऐसा हुआ था। अच्छा। जो मेदिनी ज्योतिष नहीं आता, जो सिद्धांत वो लोग कैलकुलेट करके बता रहे थे, मैं सिर्फ उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, और ऐसा हुआ। तो बोलना बहुत आसान है, मैं कभी दावा नहीं करता कि मुझे मेदिनी ज्योतिष आता है। इसको जानने वाले सही मायने में मुश्किल से कुछ ही लोग हैं। अच्छा। ये अलग बात है कि आप प्रेडिक्शन सब कर देते प्रेडिक्शन सब कर देते हैं। ठीक। मैं अहमदाबाद से लौट रहा था, शायद 2001 की घटना है। अहमदाबाद से इंदौर जा रहा था मैं और मेरी मदर। तो मेरी सामने वाली सीट पे दो लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। एज दी थी 27 साल के आसपास थे। तो वो आपस में बात कर रहे थे, मैं अपनी मदर के साथ था और एक गमी वाले उससे लौट के आ रहा था। तो उन्होंने अचानक से मुझसे पूछा, बोले कि आपको लगता है कि अगले 24 घंटे में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है? अच्छा। मुझे कैसे लगेगा? तो हंसे, बोले आप तो ज्योतिष जानते हो? उन्हें मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता था। अच्छा। बताइए, मैं ज्योतिष नहीं जानता हूँ, मैं सिंपली हाथ देखता हूँ, अगर कोई घटना घटनी है तो मैं कोई इन्वायरमेंट का हाथ थोड़ी देख लूंगा। तो हंसा, बोला नहीं, आपको देखना सीखना चाहिए, ये मेदिनी ज्योतिष का पार्ट है। हमने कहा आप कैसे कह रहे हो? बोले मेदिनी ज्योतिष होता है। तब मुझे पहली बार मेदिनी ज्योतिष के बारे में पता चला था। तो उन्होंने कहा कि सब 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आएगी और हजारों लोग मरेंगे। अच्छा। तो उस टाइम मैंने उसको बहुत हल्के में लिया। इवन मैंने उनसे कोई कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह भी एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, होगा कोई। बट नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब वो भूकंप आया, सूरत, वो कच्छ वाला, हाँ। हजारों लोग मरे। हाँ। तो मुझे एकदम से क्लिक किया कि मैं कितनी बड़ी गलती की है कि मैं एक ऐसे इंसान से जिसको इतना कुछ पता, उन्होंने पहले ही बता दिया। उन्होंने पहले ही बता दिया था। बट होता है ना कि शुरू में आप इन बातों पे यकीन नहीं करते। और उसके बाद से लेकर के 2001 से आज तक मैं सालों तक मेदिनी ज्योतिष के बारे में सोचता रहा कि ये क्या है, कहाँ से मिलेगा। मिलता है मटेरियल, बट कुछ भी बस ऐसे ही है, ऑथेंटिक नहीं है, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं है। मुझे इतने सालों तक आज तक कभी कुछ उसमें मिला ही नहीं था। अच्छा। जो मिले वो बहुत अधूरे रेफरेंसेस थे।